हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिनका आपको जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली चाहे आप अमेजन पर सेलिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, या फिर आप एटीएस की जो ट्रेनिंग अमेजन ने जो स्टार्ट करी है, अमेजन का एक प्रोग्राम है ट्रेनिंग वाला, अगर आप उसको कर रहे हैं तो भी आपके लिए केस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो केस मैं आपको आज बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सर्टिफिकेशन के लिए, जब आप सर्टिफिकेट कंडक्ट करते हैं, एग्जाम कंडक्ट करते हैं एटीएस का, तो मोस्टली ये पूछे जाते हैं। तो केसेस को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं जिनका जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अमेजन पर जो सेलिंग करते हैं वो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहां पर अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, तो केस नंबर 1 कहता है, कैन यू सेल यूज्ड रिफर्बिश्ड आइटम ऑन योर ओन विदाउट एन इनवाइट फ्रॉम अमेजन। यानी अमेजन के विदाउट इनविटेशन के क्या हम यूज्ड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं? तो इसका अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं तो नो, यानी आप यूज्ड प्रोडक्ट को अमेजन पर नहीं सेल कर सकते विदाउट अमेजन इनविटेशन के। ठीक है, तो केस नंबर हमारा क्लियर होता है कि अगर मान लो कोई आपसे क्वेश्चंस करता है या कहीं आपका ये सिचुएशन पड़ जाती है, अगर आप एटीएस की ट्रेनिंग कर लेते हो, उसके बाद में अगर कोई सेल करना चाहता है अपने प्रोडक्ट और वो पूछता है कि हम अपने यूज प्रोडक्ट को क्या सेल कर सकते हैं, तो आप उनसे क्लियरली मना कर दो कि आप यूज प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में, हाउ कैन यू रिकवर योर सेलिंग प्रिविलेज इफ योर अकाउंट इज सस्पेंडेड और ब्लॉक्ड बाय अमेजन। यानी दूसरे केसेस की अगर आप बात करें तो सिंपल भाषा में यह है कि अमेजन पर अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है या ब्लॉक हो गया है अमेजन के द्वारा, तो क्या आप उसको, कौन सा तरीका है उसे रीइंबर्समेंट कराने का। ठीक है, तो यहां पर अगर हम आंसर की तरफ बढ़ें तो आंसर कहता है क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, आपको एक प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करके देना होगा अमेजन को, तभी आपका वो अकाउंट सस्पेंड होने से नॉर्मल में कन्वर्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट केसेस कहता है, when is the cancellation charge of 8.5% of an order value applicable। यानी अगर आप अमेजन पर ऑलरेडी एक सेलर हैं तो आप पर 8.5% का चार्ज कब लगता है, कब एप्लीकेबल होता है? तो इसकी दो सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन होती है कि आपका जो सेलर पैनल है, आप सेलर हैं, आप खुद से वो ऑर्डर कैंसिल करते हैं, तब आप पे ये चार्ज एप्लीकेबल होता है। दूसरे केस में होता है कि आप का ऑटो कैंसिल्ड हुआ है। ऑटो कैंसिल कब होता है कि जब आपने जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसके बाद, उस टाइम पीरियड में अगर कोई प्रोडक्ट आप शिप नहीं करते हैं, कंफर्मेशन नहीं देते हैं अमेजन को, तो अमेजन का जो ऑटोमेटिक टूल है, प्रोग्राम है, वो उसको कैंसिल में कन्वर्ट कर देता है। तो उस केस में आप पर भी चार्ज लग जाएगा। ठीक है, 8.5 का। यानी फर्स्ट केस, ऑलेजर्स कैंसिल ऑर्डर्स एक्सेप्ट वायर्स requested cancellation, first case। और second, Amazon auto cancelled order because seller has not shipped the order and confirmed shipment within 48 hours of the last date of estimated ship date। ठीक है, साफ क्लियर है कि अगर आप 48 आवर्स में कोई कंफर्मेशन नहीं देते हैं तो आपका ऑर्डर है वो ऑटो कैंसिल हो जाएगा और आप पर 8.5 का चार्ज लगेगा। नेक्स्ट केस है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस टू बी फॉलोड व्हेन यूजिंग एन ऑटोमेटेड प्राइसिंग टूल। यानी
ऑटोमेटेड प्राइसिंग टूल को यूज करने का करेक्ट प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको एक रूल डिफाइन करना पड़ता है, पैरामीटर सेट करना पड़ता है, तभी आप पर ये काम करता है। पैरामीटर कौन सा है? डिफाइन द रूल पैरामीटर्स, चूज द SKUs, सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस एंड स्टार्ट प्राइसिंग, सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस, स्टार्ट प्राइसिंग। ये आपको सेट करना पड़ेगा, तभी आपका ये काम करेगा। नेक्स्ट केस में है, यानी केस नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द मेथड्स बाय विच यू कैन कॉन्टेक्ट द बायर। यानी अगर आपको बायर से कॉन्टेक्ट करना है तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप बायर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा 3 मेथड्स हैं। एक तो होता है यूज वायर्स एनक्रिप्टेड ईमेल आईडी, ठीक है। दूसरा है यूज सेल्स सेंट्रल कॉन्टैक्ट वायर फॉर्म, और तीसरा है कॉल द बायर, यानी आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, आप उसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी कंडीशंस अलग अलग हैं, तो ऐसे नहीं है कि जब मन में आए तभी कर लिया, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, उसके तहत अगर करते हैं तभी आपका ज्यादा बेटर रहता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो कांटेक्ट करने से पहले इसके क्राइटेरिया के बारे में पढ़ लेना, नहीं तो मैं एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना दूंगा, आप वहां उसको देख के विजिट कर लेना। नेक्स्ट केस यानी केस नंबर 6 में हम बात करेंगे हाउ डज इन्वेंट्री प्लानिंग हेल्प यू इंक्रीज सेल ऑन अमेजन। यानी इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे आपकी सेल इंक्रीज कर सकती है या हेल्प करती है। तो इसका आंसर है द इन्वेंट्री डैशबोर्ड हेल्प यू डिस्कवर इनसाइट्स एंड की मैट्रिक्स अबाउट योर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट केस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइटल फॉर्मेट फॉर मेंस जीन्स। यानी यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक जीन्स के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ जीन्स के ही लिए अप्लाई नहीं होता है। आप जब भी प्रोडक्ट टाइटल क्रिएट कर रहे हैं तब भी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। कौन सा? ब्रांड। सबसे पहले आप ब्रांड मेंशन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसकी किस को लेके कौन सा प्रोडक्ट है ये सब बताएंगे, प्रोडक्ट का नेम बताएंगे, और कलर वेरिएशन भी आप वहां पे मेंशन करेंगे, और साइज वेरिएशन। अगर ये 3-4 चीजें आप फॉलो करते हैं दैट इज द राइट वे टू राइट योर टाइटल फॉर योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट केस में विद इन हाउ मेनी डेज शुड अ सेलर रिप्रेजेंट हिज केस टू एन A to Z क्लेम नोटिफिकेशन फ्रॉम अमेजन। यानी अमेजन के नोटिफिकेशन के कितने दिन बाद तक आप A to Z क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना चाहूंगा 3 बिजनेस डेज, यानी 3 कैलेंडर डेज। केस नंबर 9 में हम बात करेंगे व्हाट इज द आइडियल परसेंटेज ऑफ ACOS फॉर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी स्टेट आंसर है इसका 10%। केस नंबर 10 में हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक गाइडलाइन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इमेज फॉर अ प्रोडक्ट। यानी आपको अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ये सब पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है इमेज मस्ट हैव व्हाइट बैकग्राउंड विदाउट वाटरमार्क्स। यानी आपकी जो इमेज है प्रोडक्ट की उस पर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कोई उस पर वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। दैट इज द करेक्ट वे, पहला क्राइटेरिया। हाँ, सेकंड पॉइंट में इमेज शुड बी वैलिड एंड शो द इंटायर प्रोडक्ट वेयर द प्रोडक्ट टेक्स एट लीस्ट 80% ऑफ द इमेज एरिया। यानी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब भी आप प्रोडक्ट शूटिंग कर रहे हैं आपका जो प्रोडक्ट है वो अराउंड द इमेज 80% स्पेस कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट छोटा है, इमेज बैकग्राउंड में कुछ ब्लैंक ज्यादा स्पेस है, तो इस तरह की इमेज नहीं चलेगी, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, इमेज मस्ट बी अ फोटोग्राफ, नो लाइन ड्राइंग
प्रिंटेड, यानी इमेज आपका फोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए जो कि उसमें लाइनिंग वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई और ड्राइंग वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना। हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट ऐसे है कि आपकी जो इमेज है वो एक्सटेंशन किसके साथ में सेव होनी चाहिए, लाइक जेपीईजी, जिसे हम जेपीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और TIFF और GIF। तो ये जो फॉर्मेट होते हैं इनमें आप अपनी इमेज को सेव करेंगे, तभी अमेजन पर वो एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। 5वां पॉइंट आपके ऑल ओवर इमेज के साइज को लेके है कि इमेज का आपका जो साइज है एटलीस्ट 1000 पिक्सल का होना चाहिए, यानी इमेज एटलीस्ट 1000 by 1000 पिक्सल इन साइज। तो ये दोस्तों 10 केसेस इतने इम्पोर्टेंट हैं, आप चाहे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी के साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं, यानी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो गाइस आज हम यही माइंड अप करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपनी बिजनेस का ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों, एंड कीप टचिंग विद अस, वाई सब्सक्राइब अवर चैनल।